नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर और कमिश्नर्स के साथ में वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर सहन या स्वीकार्य नहीं होगा कि काम घटिया हो या समय पे काम पूरा ना हो। हमारे कारण कोई काम ले लो, कई चीजें कलेक्टर को करनी पड़ती है या जिले को करनी पड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में काफी तेजी आई है, लैंड एक्विजिशन जैसे मामलों में, लेकिन चीजें डिले ना हो, समय पर गुणवत्तापूर्ण। और इसलिए कलेक्टर खुद बड़े कामों की मॉनिटरिंग खुद करें भाई, तो देखना उनकी ड्यूटी है। विशेषकर श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये अटल प्रगति पथ, अटल एक्सप्रेस वे का नाम मैंने अटल प्रगति पथ कर दिया। उसमें जो जमीन चाहिए सीएस आपके संपर्क में है, उसको जल्दी उपलब्ध कराना है। कहने का तात्पर्य है कि जल्दी चीजें हो, डिले ना होनी, हमारे कारण चीजों में देर लगे। और फिर इसके साथ कल ही हमने परसों रघुनाथ साहू जी, शंकर साहू जी के बलिदान दिवस पर अपने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल्स भाई और बहनों के लिए आपके सामने योजना आएगी, राशन आपके द्वार। राशन उनके गांव में जाएगा। एक दिन की मजदूरी मारी जाती है, दूध लेने जाते हैं, तो वो पूरी योजना के बारे में अभी नहीं बता रहा। सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार, देवारण्य योजना, पेशा कानून की भावना के अनुरूप वनों का प्रबंधन। अभी अनूपपुर जिले में काफी अच्छा काम हुआ है, मैं एसपी अनूपपुर को बधाई दूंगा। पास पता नहीं ऋण पुस्तिका क्या क्या रख के रखी थी, उस रैकेट को जो तोड़ा है अनूपपुर जिले ने, और सैडल ने भी किया। ये इंफॉर्मेशन जितनी मुझे मिल गई वो मेरे पास ये सब आनी चाहिए अच्छे लोगों की। अब ये शोषण हम नहीं होने दे सकते गरीब आदमी का भाई। थोड़ा सा पैसा ऊंचे ब्याज की दरों पर दे दिया और ब्याज वसूले जा रहे हैं। उनके सारे ऐसे पेपर्स रख लिए जिनसे उनको योजनाओं का लाभ मिलता है। ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। ये चाहे जनजाति हो या बाकी गरीब भी हो, जनजाति के लिए तो कानून बना ही दिया है हम लोगों ने। और कहा सिकल सेल एनीमिया से बचाव का अभियान चलाने का फैसला किया है। शिक्षा में गुणवत्ता का विषय है। कौशल विकास, जनजातीय क्षेत्रों में बैकलॉग के पदों पर भर्ती हो या मछली मुर्गी बकरी पालन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एक नहीं अनेकों चीजें। आज मैं अभी केवल उल्लेख कर रहा हूं, उन पर भी हमको ध्यान देना है। एक एक योजना पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब पूरी तरह से फुल फॉर्म में हमको आना है। 27 तारीख में फिर कह रहा हूं, वैक्सीनेशन का महाअभियान अभी प्रारंभ करें। 27 को हम फर्स्ट डोज कंप्लीट कर ही लेंगे। कुछ जगह मुझे कलेक्टर्स ने यह कहा है कि एक सीमा के बाद कई लोग मिल नहीं रहे। वो उनकी बात जायज है, अगर है ही नहीं वहां, कहीं बाहर के राज्य में काम करने गए हैं, तो आप सूची बना लीजिए और वेरीफाई करके भेज दीजिए कि 5,000 नहीं मिल रहे, 10,000 नहीं मिल रहे, तो वो हम मानेंगे। इसका एक सिस्टम बना दें, क्योंकि अब मिल ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। भोपाल में अगर 40,000 48,000 नहीं मिल रहे तो अब क्या करेंगे उनको। तो वो निर्देश बना दे कि ये चीज अगर है तो इसको 100% हम अब वैक्सीनेशन मानेंगे। लेकिन 27 तारीख को 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है। अभी फर्स्ट डोज का मैं कह रहा हूं, और दिसंबर में हमको सेकेंड डोज पूरा करना है। अब डोजेज की कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में डोजेज प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार हमको उपलब्ध करा रही है। अभी से आप सूची तैयार कर लें, किस गांव में, किस शहर में कितने लोग बच गए। डोर टू डोर संपर्क करना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिव करें। सांसद विधायक साथियों के साथ बैठे, प्रभारी मंत्री एक बार आपके साथ चर्चा करेंगे और पूरे समाज को लगा दें कि भाई जिस गांव में बचे ढूंढ ढूंढ के ले आओ, इसको एक खत्म करें फर्स्ट डोज। यही रामबाण है
कोविड से सुरक्षा का। और अंत में हम अब विषयों पर चर्चा करेंगे। डेंगू से बचाव, भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसका भी कोई वेरिएंट है डेंगू का कुछ, हाँ वेरिएंट D2 है, कौन सा है। और हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वो पानी में ही पनपता है लार्वा। ये अभियान हमको चलाना पड़ेगा, जिला प्रशासन को यहाँ से हेल्थ मेडिकल एजुकेशन कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं तो जिंदगी पे बनाती है। अब प्लेटलेट्स के किट्स और बाकी चीजें, एक तरफ दवाइयों का इंतजाम, दूसरी तरफ लार्वा को खत्म करने का अभियान। उसके लिए गड्ढों में दवाई डालना हो, मछली डालना हो, फॉगिंग करना हो। हम बीमारी को फैलने नहीं दे सकते, इसलिए उसमें भी जुटना है। एक बार अच्छे काम के लिए बधाई देते हुए और फिर ये कहते हुए कि पूरी तरह से गड़बड़ को समाप्त करके चैन की सांस लेना अगर कहीं है तो। जैसे कल मैं फिर पंधाना जन दर्शन के कार्यक्रम को भी करूंगा, तो अब ये चीजें कहीं मिली तो ठीक नहीं होगा। हमारे पास समय है, हम समय सीमा में करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। गड़बड़ करने वाले को क्रश कर दें और अपने प्रदेश को जन कल्याण और स्वराज के मामले में एक मॉडल बना के हम खड़ा कर दें। मैं समझता हूं कि गवर्नेंस के 20 साल पूरे करने पे का उपयोग प्रधानमंत्री जी का हम इस रूप में करें कि हम स्वराज कैसे लेंगे। आगे चर्चा एक एक विषय की अभी CS प्रारंभ करेंगे, मैं बीच बीच में बोलूंगा। तो पहले लाइन ऑर्डर नहीं, पहले वो है हमारा जनसंपर्क, तो जनसंपर्क से शुरू होगा, वहां से शुरू करें। सर ये हालांकि हमारा तो ये बैठक फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान की चल रही है। दरअसल वर्चुअल माध्यम से सीएम तमाम कलेक्टर और कमिश्नर्स के साथ इस बैठक में जुड़े हुए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का जिक्र भी किया कि तमाम अधिकारियों से रिपोर्ट्स भी तलब की जाएगी। तो सीएम और कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस चल रही है फिलहाल। सीएम शिवराज ने अफसरों को बधाई दी है उनके कामकाज को देखते हुए और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा करने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि 6 महीने बाद हो रही है कलेक्टर कमिश्नर मीटिंग, तो कानून राजस्व से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। अन्न उत्सव समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और कई विभागों के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। और साथ ही कोविड को लेकर भी सीएम ने साफ कहा है कि हर अधिकारी को अपने क्षेत्र में वो रिपोर्ट तैयार करना होगा और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी करना होगा कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रही है और अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि लोगों को समझा बुझा करके केंद्रों तक लाया जा सके ताकि उन्हें वैक्सीनेट किया जाए। तो ऐसे में साथ ही ये भी कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि प्रयास ये भी है कि मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों के लिए मॉडल के तौर पर खड़ा किया जा सके, यानी कि तमाम तरीके के बदलाव की आवश्यकता होगी, लेकिन उन बदलाव से पीछे नहीं हटना है बल्कि डट करके मेहनत करना है और इसे सफलतापूर्वक हासिल भी करना है। तो वहीं विकास कार्यों को लेकर भी और साथ ही शिक्षा प्रणाली को लेकर भी चर्चा करने का जिक्र सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक फिलहाल चल रही है और
उन्होंने कहा है कि हम 82% लोगों को पहली डोज लग चुके हैं। सीएम शिवराज ने अफसरों को इस अवसर के लिए बधाई भी दी है। तो ये जो बैठक आज हो रही है, दरअसल इस बैठक के लिए कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद ये बैठक बुलाई गई है और कोविड में सभी ने अथक परिश्रम किए हैं। सीएम के ये बयान आपको बता रहे हैं, आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं। सीएम ने दरअसल अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए ही ये बातें उन्होंने सबके सामने रखी। दरअसल आज सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम जो उच्च अधिकारी बताए जा रहे हैं, कलेक्टर हो चाहे डीएम हो और एसडीएम हो और कई ऐसे अधिकारी इस बैठक का हिस्सा फिलहाल बताए जा रहे हैं। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर करप्शन का मामला भी किसी के खिलाफ आता है तो उस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह स्पष्ट किया कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन मध्य प्रदेश को अव्वल दर्जे का राज्य बनाना है और साथ ही दूसरे राज्यों के लिए मध्य प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाकर तैयार करना है ताकि दूसरे राज्यों के लिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा सके। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।